छोटे छोटे ऐसे ज्ञानवर्धक न्यूमेरिकल में और करते हैं सब कुछ, या यूं कहते हैं 6 ओम के कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। अब कुछ प्रतिरोध तो कितने हैं उससे भी उसके अभी जानकारी नहीं है, पर कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं 6 ओम के। क्लियर साहब? उनके साथ 5 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ठीक है साहब? तुल्य प्रतिरोध यदि 7 ओम हो तो बताओ 6 ओम के कितने प्रतिरोध समांतर क्रम में है? तो साहब क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे और मस्त क्वेश्चन है, इनसे आप सीख सकते हो, है ना। आपको शीट चाहिए ऐसे क्वेश्चन की तो आपको क्या रखा, मोशन एंड लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको सभी मटेरियल फ्री मिल रहा है, उसमें ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। तो साहब क्वेश्चन में ये साहब ए 6 ओम के कुछ प्रतिरोध अब कितने हैं ये तो अपने को पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं एन प्रतिरोध। इस एन का पता करना, ये सब कितने ओम के हैं? 6 ओम के। इससे 5 ओम श्रेणी क्रम में है ना, और ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध इसने बोल दिया 7 ओम। अब इसका क्वेश्चन सीधा सीधा सा है जो आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये एन प्रतिरोध यानी कितने प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए 6 ओम के ना। तो सब मान लीजिए एन प्रतिरोध हैं, तो इसका तुल्य मैं लिख देता हूं आर डैश, और 5 ओम को लिख देता हूं मैं आर डबल डैश। ठीक है साहब? तो सब पहले समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध आर डैश 1/6 कितनी बार? एन बार। एन बार है तो ये हो गया साहब n/6, यानी आर डैश बराबर 6/n। क्लियर सब? अब क्योंकि आर डैश प्लस आर डबल डैश इज इक्वल टू आर ए बी, आर डैश और आर डबल डैश तो कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अपने को बता ही दिया 7 ओम। तो सब देखते हैं, रखते हैं वैल्यू अपन। आर डैश का मान तो रख दिया मैंने 6/n, आर डबल डैश 5 ओम है ना, और ये 7 ओम। तो सब 6/n इज इक्वल टू 7 में से 5 गए तो 2, यानी n इज इक्वल टू 6/2, यानी n बराबर 3 ओम। सॉरी 3 ओम नहीं, n बराबर 3। तो सब एक बार बताओ कि समांतर क्रम में 6 ओम के कितने प्रतिरोध जुड़े होंगे? तो सब समांतर क्रम में 6 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, 1 2 और यहां तीसरा और जाएगा, है ना। और उसके साथ एक 5 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका 7 ओम। और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, है ना। और क्वेश्चन में अब मैं देख के लेता हूं, है ना। ये देखो, एक परिपथ में एक अज्ञात प्रतिरोध X व 10 ओम दोनों को समांतर क्रम में जोड़ रखा है। एक तो अज्ञात प्रतिरोध है और एक 10 ओम है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में 3 एम्पियर धारा है, 10 ओम में 5 मिली एम्पियर धारा है, तो X का मान बताओ, है ना। बड़ा गजब सवाल है ना। करते हैं सब, इससे मजेदार सवाल होते हैं। ये कह रहा है एक प्रतिरोध तो है X, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध है 10 ओम। ध्यान से समझना बच्चों, मजा आता है ऐसे सवालों में। क्लियर? सप्लाई इसने बता दी, ये ए कह दो इसको, ये बी कह देता हूं, है ना। सप्लाई इसने बता दी 3 एम्पियर, है ना, ये सब है। और 10 ओम में 5 मिली एम्पियर धारा है। ध्यान से समझना साहब, I बराबर 3 एम्पियर सर्किट में, इसमें इसने कह दिया 5 मिली एम्पियर, तो इसमें धारा को लिख दूं I1 5 मिली, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर।
अब देखो ध्यान से देखो, आपको सर्किट ध्यान से दिखना चाहिए, है ना, कोई गड़बड़ हो तो मैं पन्ना चेंज कर दूंगा, ठीक है। देखो 3 एम्पियर धारा थी, एक बार मैं धारा को दोबारा चेक कर लेता हूं ताकि फिर बाद में मेहनत अपनी बेकार नहीं हो जाए ना, ठीक है। 3 एम्पियर है। अब 3 में से 5 मिली एम्पियर तो इधर निकल गई, 5 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 0.005 एम्पियर। अब 3 एम्पियर में से I1 0.005 तो इस 10 ओम में चलेगी, तो शेष कितनी बची? शेष धारा बची 3 माइनस 0.005, तो 3 माइनस 0.005 का मतलब 2.995 एम्पियर। तो साहब ये दोनों मिलकर होगी 3 एम्पियर। तो समांतर क्रम उसे कहते हैं जिसमें धारा विभाजित हो जाती है। तो देखो 3 एम्पियर विभाजित होगी, इसने 10 ओम में अपने को धारा बताई दी कि 10 ओम में धारा 0.005 ओम है, 5 एम्पियर है, तो 3 में से अपन ने इतनी घटा दी, तो शेष किसमें होगी? 2.995 एम्पियर धारा एक्स में। अब अपने को क्या चाहिए साहब? अपन जानते हैं प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, या यूं कहते हैं आर बराबर, अब आर की जगह तो एक्स लिख रखा है ना साहब, ध्यान से, आर की जगह तो एक्स लिख रखा है, एक्स बराबर V अपॉन आई, V अपॉन आई। इसमें कौन सी धारा है? I2, तो इसमें क्या लिख दूं? धारा I2। अब बात को समझना है ना, परिभाषाओं को कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो साहब अपन ने लिख दिया कि साहब एक्स चाहिए, ओम का नियम शाखा में भी लगेगा, ओम का नियम पूरे सर्किट में भी लगेगा, है ना। तो ओम के नियम का इस्तेमाल आप दोनों में कर सकते हो, ब्रांच में भी कर सकते हो और पूरे सर्किट में भी कर सकते हो। अभी मैं ब्रांच में कर रहा हूं, तो जिस ब्रांच में कर रहा हूं उसका प्रतिरोध कितना है? एक्स। तो एक्स यानी आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। V विभवांतर, आई कितनी धारा प्रवाहित है इसमें? I2, तो I2 लिखूंगा। अब साहब V कहां से मिलेगा? तो आपको बता रखा है, क्योंकि समांतर क्रम में V समान होता है, यह आप हमेशा ध्यान रखो। समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होता है। ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो V कहां से ले लो? नीचे से ले लो, V मिल जाएगा। V बराबर क्या होगा? I1 इंटू R1, इसको R1 बोल रहा हूं मैं, उसको R2 मान लो। तो ये देखो, इसको मैंने R2 बोल दिया और इसको R1। अब इससे देखो हिंट दे दिया, V इससे निकाल लो, दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर समान, तो V की जगह मैंने कह दिया I1 R1, दोनों के मान है ही सही। I1 का मान दे रखा 5 × 10 की पावर -3 और R1 का मान दे रखा है, ये रख दिया अपन ने। V की जगह I2 रख दो, बस आंसर आ जाएगा। I2 का मान कितना? 2.995। अब साहब इससे देखें आप, तो x इज इक्वल टू, ये एक 10 इसमें जाता है, तो एक 10 जाता है, तो ये हो गया 0.005 था पहले, अब 0.05 हो गया अपॉन 2.995। मैं देखो बहुत लंबी कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि 50 बटा ये कितना आ गया? 2995, यानी पॉइंट आंसर लिख रहा हूं जो है ना आंसर। ये कैलकुलेशन में मैंने आपको पहले बता देना है कि मैं कैलकुलेशन सामने कर रहा हूं, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये 500, ये 5000.0 है ना। तो सब मेरे हिसाब से मैंने देखो 2 0 काट दी, 0.005 लिख दिया, 0.005 की जगह 1000 था ना। तो मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूं कि कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, इसलिए है ना। ये मैंने 3 0 ऊपर डाली, 2 नीचे आ गई, 50 बटे हो गया मेरे हिसाब से। तो अभी सही चल रहा है सारा काम। अब मैंने पॉइंट, तो यहाँ 500 फिर 5000 में फिर ये गया 167 ओम मेरे हिसाब से है। आप अपने हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, लेकिन बस आप तो मेन बात यह है कि जिसका प्रतिरोध उसकी धारा लेंगे,
समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है तो विभवांतर का हिंट अपन को नीचे से मिल जाता है। ठीक है साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी हैं और आपके लिए ये क्वेश्चन दिलचस्प भी होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन में एक विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम व 20 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े हैं। परिपथ में कुल धारा 20 एम्पियर है तो प्रत्येक में तुल्य धारा। तो ये दो छोटे छोटे सवाल और ले लेता हूं मैंने, और भी लूंगा पर ये छोटे छोटे ले लेता हूं। पहले एक परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम है ना। मैं मान लिख देता हूं R1 4 ओम, R2 5 ओम, R3 ये बोल रहा है सॉरी 2 ओम है ना। तो ऐसे कर देता हूं, एक मिनट, ये R2 है ये ना, ऐसे ऐसे ले लेते हैं। इसने 2 ओम से चालू किया एक्चुअली, तो 2 ओम से चालू किया है तो फिर मैं भी ये लिख देता हूं, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। R4 इसने 20 ओम लिखा है ना, 20 ओम, और R1 इसने लिख रखा है 2 ओम। तो दोबारा बोल देता हूं, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये सभी समांतर क्रम में है ना। परिपथ में कुल धारा 20 एम्पियर है, कुल धारा 20 एम्पियर। ये परिभाषा को पुख्ता कर रहा हूं मैं आपके, है ना। अब ये कहता है तुल्य प्रतिरोध बताइए, वह प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बताइए। वो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं। अभी पिछला सवाल निकला भी है यहाँ पे आपको। पहले तो तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध में तो समांतर क्रम में तो आप जानते हो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और 1/R। ऐसे मत समझना बहुत सीधा सीधा करा रहा हूं, ये एक्चुअली अब क्रम लेते हैं तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सब तरीके के हैं, इंटेलिजेंट भी हैं और कई बच्चों को है जो बहुत जल्दी समझ में भी नहीं आता, तो एवरेज लेना पड़ता है। ये 20 मैंने एलसीएम ले लिया, ये 10, ये 5, ये 4 और ये 1, यानी ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर भी 20 हो रहा है ना। तो सब 20/20 यानी 1 हो गया। तो R बराबर क्या हो गया, 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध तो कितना निकला, 1 ओम। अब ये क्योंकि समांतर क्रम में है ना। आप तो बेसिक समझो, जो आपका समझने का काम है ना। अब बेसिक में अब आप समझो, यहां से आपने I की सप्लाई दी तो टूट जाएगी धारा, है ना। R1, R2, R3 एंड R4। तो आप तो उस चीज पे मुद्दे वाली बात हो, तो समांतर क्रम में धारा टूटती है। अब सब धारा कितनी है अपने को, तो देखो कुल धारा दे दी, कुल प्रतिरोध पता पड़ी गया, तो कुल विभवांतर है ना, पहले कुल विभवांतर निकाल लें। अतः कुल विभवांतर, कुल विभवांतर V बराबर I × R। ओम्स लॉ सर्किट की शाखा में भी लगता है और कंप्लीट सर्किट में भी काम आता है। I कितना है, 20 और तुल्य प्रतिरोध 1, तो कुल विभवांतर कितना है, 20 वोल्ट। अब इसने पूछा है कि साहब प्रत्येक में धारा बताओ। अभी समांतर क्रम में अभी मैं आपसे क्या कह के निपटाऊं कि समांतर क्रम उससे बोलते हैं जिसमें विभवांतर क्या होता है, समान होता है, धारा बट जाती है। तो सब अभी इस सवाल के जरिए मेरे को वही दिखाया था। इसलिए I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3, I4 = V/R4। मान रखो साहब 20, R1 का वैल्यू 2, इसमें 10 एम्पियर धारा। जो प्रतिरोध कम है उसमें धारा अधिक होगी, वो तो हम जानते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे दिमाग में पैरेलल चलती है। हमें भी पता था कि साहब जो प्रतिरोध कम है समांतर क्रम में उसमें धारा का मान अधिक होना चाहिए, है ना। अब दूसरे में आ जाओ 20, ये प्रतिरोध है 4 ओम, 4 × 5 = 20 में 5 एम्पियर धारा, है ना। तीसरा प्रतिरोध है R3 5, विभवांतर तो समांतर क्रम में समान ही रहेगा, विभवांतर तो 20-20 रहेगा। ये 5 ओम, तो ये 4 एम्पियर धारा। और लास्ट में अगर हम देखें तो 20 ओम प्रतिरोध है, 20 ही विभवांतर है, तो धारा 1 एम्पियर। अब देखो I1, I2, I3, I4 चारों को जोड़ें तो I आ जानी चाहिए, यानी 20 एम्पियर आ जानी चाहिए। देखो 10, 5 15,
4 19 और 1 20। तो आपको 50 जगह से आंसर टैली करने को मिलता है। इससे समझ लो समांतर क्रम में R4 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, तो I4 लेस देन I3 लेस देन I2 लेस देन I1। समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। ये मैंने आपको यहां पे इस सवाल के जरिए समझाना था, जो मैंने समझाने की कोशिश की है ना। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट में आपको कोशिश कर रहा हूं कि क्लियर करता जाऊं। अगले आ जाओ सब। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 20 30 50 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। चलो उसी क्रम में चल रहे। 100 वोल्ट का इसने वोल्टेज लगाया यानी विभवांतर लगाया, तो प्रत्येक में धारा व विभवांतर बताओ। चलो साहब ये भी अच्छी बात है, ये अपने को बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर होता जा रहा है कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, समांतर क्रम में R1 R2 R3। R1 20 ओम, R2 ये बोलता है 30 ओम और R3 ये बोलता है 50 ओम। ये कह रहा है जो सोर्स है उसका विभवांतर 100 वोल्ट है। ठीक है ना। अब देखो अपन से टैली हो जाएगा सारा काम है ना, अपन ये सारी चीजें टैली कर लेंगे। अब अपने को प्रत्येक पर विभवांतर बताना है और प्रवाहित धारा बतानी है ना। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकालें साहब। सबसे पहला काम तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी R इज इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 50 है ना। 50 30 80 यानी 100 ओम। कुल विभवांतर बता दिया इसने 100 वोल्ट। कुल प्रतिरोध निकाल लिया आपने 100 ओम। मैंने आपसे क्या कह रखा है, ओम का नियम ब्रांच में भी लगेगा, ओम का कंप्लीट सर्किट में भी लगेगा। इसलिए परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, V अपॉन R। V कितना 100 वोल्ट, R कितना 100 ओम, तो धारा कितनी हुई 1 एम्पियर। चलो साहब इमेजिन करो दिमाग में क्या सीन है, R1 R2 R3 यह है श्रेणी क्रम है ना। दिमाग में चलाते रहो कि क्या सिचुएशन होगी। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम कोई ऑप्शन धारा को देते ही नहीं है, कोई दो मार्ग उपलब्ध होता ही नहीं है। तो साहब श्रेणी क्रम में धारा सदैव समान होती है, लिखवा भी रखा है और आप तो हाथों हाथ टैली कर लिया करो, धारा तो सब में समान है। अब इसने कहा विभवांतर बताओ, तो V बताओ साहब, V बराबर IR1, V बराबर IR2, V बराबर IR3। धारा तो समान है, धारा कितनी है 1 एम्पियर। R1 का मान बोलो 20, तो पहले प्रतिरोध पर विभवांतर R1 पर विभवांतर कितना हुआ 20 वोल्ट। दूसरे पे आओ 1 इंटू 30, तो इस पर विभवांतर कितना हुआ 30 वोल्ट। और तीसरे पे आओ 1 इंटू 50 है ना 50 वोल्ट, तो साहब इस पर विभवांतर कितना है 50 वोल्ट। तीनों को जोड़ के देख लो 100 वोल्ट ही आएगा। तो साहब श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभवांतर टूट जाता है, विभवांतर टूट गया। चले साहब, चलो ऐसे मजेदार छोटे छोटे सवाल चलने दो है ना जहां तक है, फिर अगले में तो अपन नेक्स्ट एक। अगला क्वेश्चन है एक समरूपी तार। समरूपी तार का मतलब जो सभी जगह समान मोटाई का है ना, जिसका प्रतिरोध 12 ओम है। एक सीधा लंबा तार है जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, एक वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दिया जाता है। इसको आप वृत्ताकार कुंडली में मोड़ देते हैं। कुंडली के दो बिंदु जिनकी आपस में दूरी परिधि की 1/4 है, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जिस बैटरी से आप इसे जोड़ते हैं
उसका विभवांतर 3 वोल्ट है, तो शाखाओं में धारा का मान बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो साहब, है ना, ये एक तार है ना, अब इसको ऐसे रहने दें। इस तार का प्रतिरोध इसने बोल दिया 12 ओम है, ठीक है। इस तार का प्रतिरोध में एक बार प्रतिरोध 12 ओम है। एक गोलाकार कुंडली में से मोड़ देते हैं, वृत्ताकार समझो आप, गोलाकार का मतलब तो वृत्ताकार में ना। कुंडली के 2 बिंदु आपस में, 2 बिंदु के बीच की दूरी परिधि की 1/4 है ना। एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी 3 वोल्ट की है, तो प्रत्येक शाखा में धारा का मान बताओ। बड़ा मजेदार सवाल है, करते हैं साहब। अब देखो साहब, ये तार था सीधा सीधा, इसने कहा इसको वृत्ताकार मोड़ दिया साहब अपन ने, ये बना दिया अपन ने स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त, ठीक है। अब ये कह रहा 2 बिंदु ले लो, ले लिए साहब, है ना। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इसने बता दी परिधि की 1/4 है ना। तो साहब इसको, इस लंबाई को मैं L1 बोल देता हूं और इस लंबाई को L2। अब तो दोनों अलग अलग हो जाए क्योंकि ये बैटरी से जोड़ने हैं मुझे, तो इसका प्रतिरोध मैं R2 बोल देता हूं और इसका प्रतिरोध मैंने बोल दिया R1, और इसमें धारा I2 बोल देता हूं और इसमें धारा मैं बोल देता हूं I1, ठीक है। अब इसको किससे जोड़ दिया, 3 वोल्ट की बैटरी से, तो V बराबर 3 वोल्ट। यानी कहने का मतलब तार के 2 भाग AXB और AYB समांतर आ गए, क्योंकि आपने A और B से तार किससे जोड़ दिया, बैटरी से, तो 2 भाग इसके समांतर आ चुके हैं, है ना। A और B से जब आपने जो, आपको I1 और I2 बतानी। इस सवाल के अधिक मेथड हो सकते हैं, है ना। जिसका जोन सा दिमाग चले वो सर्किट के सवाल उसी तरीके से करे। मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा कि परिपथों के सवाल में कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका लेक्चर करवा रहा है या लेक्चरर करवा रहा है, जरूरी नहीं है वही इकलौता आइडिया हो सकता है आपके दिमाग में उससे अच्छा आइडिया आ जाए, क्योंकि हम तो इंस्टेंट जो दिमाग में क्लिक कर गया वैसे हम काम करेंगे। मैं तो अभी R1 R2 को लंबाई से कनेक्ट कर दूंगा। अब मेरे दिमाग में एट प्रेजेंट यही आइडिया है, मैं आपके सामने मूर्खों की तरह खड़ा तो नहीं हो जाऊंगा। भाई कोई भी टीचर बच्चे के सामने ऐसे खड़ा तो नहीं हो जाएगा न्यूमेरिकल के लो बैठे बैठे सोचो। तो क्या है कि टीचर के इंस्टेंट जो दिमाग में आ जाता है वो उसी आइडिया से क्वेश्चन करा देता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सर्किट में किसी की मोनोपोली नहीं है। यानी सर्किट एक अलग से ऐसी चीज है जिसमें जिसका दिमाग जैसा चल जाए वो सवाल उस हिसाब से करवा सकता, कोई दिक्कत नहीं, एक से अधिक आइडिया हो सकते हैं। तो सब मेरे दिमाग में तो आया कि क्योंकि R1 लिखने की जरूरत नहीं थी, पर फ्लो आ जाता है तो वो लिखाई में आ गया। तो क्योंकि हम जानते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L, इसलिए मेरे दिमाग में तो आता है R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, मेरे जो दिमाग में आया। यानी R1/R2 अब L1, ये लंबाई कितनी बताई, परिधि की चौथाई, तो परिधि की चौथाई, परिधि यानी 2πr, इसकी चौथाई। तो फिर L2 कितनी हुई, फिर तो समझ जाओ L2, ये परिधि की चौथाई है तो 3/4 है ना। तो सब वह परिधि की कितनी हुई, 3/4, ये 1/4 है तो वो 3/4। अब सब 4 से 4 कट गया, 2π से 2π कट गया, R भी कट गया। अब जो बचता है वो आता है 1/3। यानी सीधी सीधी बात है कि जो 12 ओम प्रतिरोध का तार था वह AB से जोड़ते ही 2 समांतर प्रतिरोधों में बट गया। वो जो 2 समांतर प्रतिरोध हैं वो किस अनुपात में, 1/3। अतः व्हाट इज R1, तो R1 का अनुपात बटा अनुपातों का योग 1+3 इंटू कुल कितना है, 12 ओम। तो साहब ये हुआ 4 × 12 है ना, 4 है तो 3,
R1 तो हुआ 3 ओम, और R2 आप समझ ही गए होंगे भाई, 12 में से 3 घटा दो तो 9, या ऐसे कर लो 3 R2 का अनुपात, अनुपातों का योग इंटू कुल, ये सब 3 तिया 9। तो सब 12 ओम का प्रतिरोध जो था वह जब इस तरह से जोड़ा तो एक ऊपर का पोर्शन उसका हो गया ये, जिसको मैं R2 कह रहा हूं, ये हो गया 9 ओम, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है जिसको अपन R1 कह रहे हैं, ये हो गया 3 ओम, जो आपको दिखा रखा है, ये मैंने निकाल के। इसमें अब ये 3 वोल्ट की इसने बैटरी जोड़ रखी है। ये सब आपकी बेटरमेंट के लिए कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। 3 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है। अब इसने आपसे पूछ लिया धारा I1 बताओ और धारा I2 बताओ, I1 और I2। तो क्योंकि आप जानते हैं समांतर क्रम में V समान होगा, आपको पता है समांतर क्रम वह क्रम है जिसमें विभवांतर समान है। तो 3 ओम 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट तीनों में समान होगा, क्योंकि तीनों ब्रांच कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो सब I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। V कितना, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो 3, R1 कितना 3। कितने एम्पियर धारा है इसमें, 1 एम्पियर। चलो सब I2 V अपॉन R2, V कितना, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, और R2 कितना 9, 1/3, 1/3 इसको बोल देते हैं अपन 0.33 एम्पियर। ये लो सब दोनों में धारा आ गई। तो सब सवाल हैं, सवालों का एक छोटा सवाल और उठा लेता हूं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट बातें करेंगे, फिर इसको आगे नीचे। छोटे सवाल में लेता हूं कि सब एक ही धातु से बने समान त्रिज्या के 3 चालक तार की लंबाई का अनुपात 1:2:3 है ना। ये इसके बजाय देखो एक छोटा, हाँ ये एक छोटा सवाल अच्छा भी है थोड़ा। कैपिटल R प्रतिरोध के एक तार को समान n भागों में काटा गया है। इन भागों को श्रेणी क्रम में जोड़ें और समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो। छोटा सवाल भी है और मस्त सवाल भी है। R प्रतिरोध का एक तार है जिसके समान n टुकड़े कर दिए, इक्वल है ना। तो सब समान टुकड़े कर दिए, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध है ना। अब n भागों का कुल प्रतिरोध R है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हुआ, R/n। कंफर्टेबली भाई n भागों का कुल प्रतिरोध R है, या R प्रतिरोध के n भाग कर दिए, तो सब n भागों का कुल प्रतिरोध R ही था ना, एक भाग का R/n हो गया। ठीक है सब। अब पहला, इन भागों को आप किस में जोड़ रहे हो, श्रेणी क्रम में है ना। श्रेणी क्रम में जोड़े, तुल्य प्रतिरोध को RS बोल देता हूं ना, RS। तो सब R' कितना ही है, n है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध n इंटू R' हो जाएगा। R' का मान रखो, तो n इंटू R' यानी R/n इज इक्वल टू R। तो सब इन टुकड़ों को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपका, वापिस आ जाएगा। अगर यही टुकड़े आपने समांतर क्रम में जोड़े है ना, यही टुकड़े आपके द्वारा किस में जुड़े, समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध, तो R पैरेलल 1/R' प्लस 1/R', हाउ मच, कितनी बार, n बार, यानी 1/R पैरेलल है ना। R' तो एलसीएम आ गया, और कितनी बार जोड़ रहे हो, एक बार, तो
एन अपॉन आर डैश आ गया, आर डैश की वैल्यू रख दो, है ना, यानी 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू एन अपॉन आर अपॉन एन, यानी और स्पीड लेते ही बोर्ड बोल जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही है ना, यानी एन स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। इसलिए तुल्य प्रतिरोध उल्टा कर दो उसको, आर अपॉन एन स्क्वायर। तो सब ऐसे छोटे छोटे काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, जिनको आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां से आप डेप्थ समझ सकते हैं श्रेणी क्रम की, समांतर क्रम की। सवाल अब यहाँ तो एक लिमिटेशन होती है, आपके सामने कितने सवाल करवाए जा सकते हैं उसकी एक सीमा है ना। तो साहब हम करवा ही रहे हैं, बाकी हम आपको बाकी सेवाएं या अन्य सेवाएं फ्री में ही उपलब्ध करवा रहे हैं। आपको मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसमें ये सब चीजें आपको अवेलेबल जाएंगी, क्वेश्चंस भी, सॉल्यूशन भी, डीपीबी भी, आदि इत्यादि। थैंक यू वेरी मच।